चलते हैं असली बात की तरफ। सर, आपको ये बताना चलूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन क्या है और खैबर पख्तूनख्वा ओलंपिक एसोसिएशन क्या है और इन दोनों की अहमियत क्या है, और जो डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स है इसका क्या काम है, ओलंपिक एसोसिएशन का क्या काम है। नाउ द पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इज एफिलेटेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 200 से ज़्यादा ममालिक एफिलेटेड है, और ये जितने भी ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर्स हैं दुनिया में, जैसे पाकिस्तान है, हम मेंबर हैं साउथ एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन के और एशियन ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया के। These are totally autonomous bodies. They have got nothing to do with the government. और गवर्नमेंट से इनको कोई एक पैसा भी नहीं मिलता, मगर इनका जो काम है वो ऐसा है कि डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स तो यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो हैं ये तनख्वाह के ऊपर काम करते हैं। ये जितने भी आप यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस कराया ये तमाम वॉलंटरीली काम करते हैं, कोई आदमी एक पैसा भी तनख्वाह नहीं लेता। एंड दे आर डायरेक्टली एफिलिएटेड टू द फेडरेशन and to that federation which is affiliated to the international federation। और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के चार्टर के नीचे हम काम करते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करते हैं। अब ये सब कुछ कर सकते हैं जो आपके स्पोर्ट डायरेक्टरेट है या आपकी मिनिस्ट्री है या आपके सेक्रेटरी हैं या चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है या प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, मगर ये किसी दूसरे मुल्क में कोई प्लेयर नहीं भेज सकते, ना दूसरे किसी मुल्क से कोई प्लेयर बगैर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इजाज़त से यहाँ आ सकता है। ये इसलिए जिस अभी हम 34th नेशनल गेम्स पे जाएंगे क्वेटा 15 मई को, तो एक्रेडिटेशन कार्ड जो है वो खैबर पख्तूनख्वा ओलंपिक एसोसिएशन इशू करेगा। उसके अलावा कोई और इदारा जो है वो एक्रेडिटेशन कार्ड इशू नहीं कर सकता, और वहाँ पर प्लेयर जो है वही खेल सकता है जिसके गले में हमारा दस्तखत किया हुआ एक्रेडिटेशन कार्ड है। इसी तरीके से जो ओलंपिक एसोसिएशन के नीचे जो गेम्स होती हैं, जैसे कि सेल्फ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, विंटर ओलंपिक्स हैं, समर ओलंपिक्स हैं, वहाँ पर उस मुल्क का जो ओलंपिक एसोसिएशन का सदर दस्तखत करेगा तो वो प्लेयर एंट्री ले सकते और कोई नहीं ले सकता। अब आप ये देखें कि काम डायरेक्टरेट का और मिनिस्ट्री का क्या और हमारा क्या है। डायरेक्टरेट का काम है, मुझे गिलास पानी दीजिए, डायरेक्टरेट का काम है फैसिलिटी प्रोवाइड करना और बच्चों की ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना, कोचेज वगैरह। गेम्स होल्ड करना इनका काम नहीं है। जितने भी यहाँ पर ये गेम्स होल्ड किए इन्होंने, वो अगर चैलेंज की जाए तो दे आर इलीगल, वो लीगल नहीं है, इसलिए कि इनके मैंडेट में शामिल नहीं है। ये काम एसोसिएशंस का है, मगर यहाँ पर तो पता है आपको कि जिस तरीके से हुआ हमारे साथ, जो मैं तो गिला नहीं करता हूँ, अफसोस मुझे ज़रूर है कि सिर्फ मेरी वजह से हमारी खैबर पख्तूनख्वा ओलंपिक एसोसिएशन को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। और मैंने इनको ये कहा था इसी हॉल में कि मैं आपका सदर नहीं बनता, मैं आपका सदर बनूंगा तो बजाय फ़ायदे का आपको नुकसान होगा, मगर इन्होंने नहीं माने और मैं सदर बन गया। आज आप ये देखें कि 2008 के बाद 2013 तक मैं मिनिस्टर था, उसके बाद 2013 के बाद ये 2023 है। ये पहली दफ़ा है सर कि स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान हमारे साथ एक महफिल में एक छत के नीचे बैठे, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और मैंने आज डीजी साहब को भी इनवाइट किया था, सेक्रेटरी साहब को भी इनवाइट किया था। सेक्रेटरी साहब ने रिग्रेट किया, मगर डीजी साहब ने रिग्रेट भी नहीं किया और फंक्शन पर भी नहीं आए। तो अगर इस तरीके से स्टेप मददी ट्रीटमेंट हमारे साथ जारी रहेगी तो फिर हम क्या करेंगे।
अगर हमको द्वार के साथ लगाया जाएगा तो हम क्या करेंगे? दो तरीके हैं, एक ये है कि इनके पाँव पड़ जाऊं, दूसरा यह है कि द्वार के साथ टकरे मारूं। अब इन दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका आप मुझे सजेस्ट कर दें, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, इनके पाँव पड़ जाऊंगा। और फिर यहाँ पर ये हुआ सर कि यहाँ पर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, और जिसने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई थी वो अब है ही नहीं, उसको ढूंढो तो आपको दूरबीन भी नहीं मिलेगा। और उसके साथ दो लोग वो यहाँ से जिस वक्त when he went as the पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ से दो अफसरान को साथ लेके गए थे। और क्या हुआ हमारे साथ, वो एक बड़ी दास्तान। और ये वो बंदा जो 3 साल मेरा सेक्रेटरी रहा जब मैं मिनिस्टर था, और वहाँ पर जब चले जाते हैं हमारे सूबे में और हमारे अफसरों में एक बहुत बड़ी कमी है, जिसको बत्ती कब दूर होगी। मेरी 73 साल उम्र है, मेरी ज़िंदगी में तो ख़त्म नहीं हुई, आगे बढ़ते क्या होगा कि जो भी अफसर पंजाब में चला जाता है या इस्लामाबाद में चला जाता है उनका हो जाता है। उनको फिर नहीं याद रहता कि मेरी मट्टी क्या है और मेरी पास्ट क्या है और किस जगह से मैं आऊँ, वो उनको याद नहीं रहता। उन्होंने एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जिसको पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने रिजेक्ट कर दिया, IOC ने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं सर 1997 में सेनेट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर मैंने एक बात की थी, मैं आज आपको वो बात करना चाहता हूँ। और ये जब मैंने बात की थी उस वक्त शेख रशीद साहब जो है वो मुस्लिम लीग के मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स के, और प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं इंतज़ार कर रहा था कि जिस दिन वो सेनेट में आएंगे उस दिन मैं बात करूँगा। तो एक दिन जब सेनेट में आए, वो तशरीफ़ लाए, तो मैंने इजाज़त मांगी। तो मैंने मियाँ साहब को मैंने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये स्पोर्ट्स पॉलिसी की 4 किताबें लिखनी, इतनी मोटी की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स पॉलिसी तो बड़ी सिंपल चीज़ है, इसके 5 बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स के ऊपर अगर आप करें तो आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी बन गई। उसमें नंबर 1 है टैलेंट हंट, कि छोटी उम्र में आप बच्चों को दरियाफ्त करें, जो यहाँ पर होता ही नहीं है। यहाँ पर रीजनल गेम्स हैं 20 करोड़ रुपए की, यहाँ पर फलानी गेम्स हैं 10 करोड़ रुपए की, हम नेशनल गेम्स कराते हैं 5.5 करोड़ रुपए में, ये नेशनल गेम्स कराते हैं 28 करोड़ रुपए में। अब आप समझदार हैं, आगे ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। टैलेंट हंट के बाद फैसिलिटीज़ है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि ये स्टेडियम है, ये ग्राउंड है, ये प्लेइंग फील्ड है, और फिर उनकी ट्रेनिंग है। उसके बाद आता है कंपटीशन कि आपस में मुकाबले किए जाए, और लास्ट पॉइंट है इंसेंटिव कि अगर कोई मेडल जीत ही लेता है तो उसको मेडल के कुछ ना कुछ तो इनाम दिए जाए। मैंने आपको अभी कहा कि ब्रॉन्ज मेडल इसका भाई जीत गया है, 100 दफा कहा है, अनाउंस हो गया, मगर दिए नहीं गए। इसको इंसेंटिव अगर नहीं होगा जिस स्पोर्ट्स में, उसमें तरक्की नहीं हो सकती। आपको मैं ये भी बताऊं, कागज पेंसिल आपको ये पता है कि खैबर पख्तूनख्वा ओलंपिक एसोसिएशन जिस वक्त हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर साहब के पास पोर्टफोलियो था स्पोर्ट्स का, तो सारी खैबर पख्तूनख्वा ओलंपिक एसोसिएशन उनके पास उनके ऑफिस में गई थी। हमने मुलाकात की, उनको चंद एक बातें बताई जो उन्होंने लिखी जरूर, मगर अमल किसी में नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक सेक्रेटरी आए थे आबद मजीद साहब, उनके पास फिर हम गए और वहाँ पर जाके हमने उनके सामने अपनी फरियाद रखी, उनको चंद एक मुतालबात लिखाए, उन्होंने सुनी बातें, उन्होंने लिखा सब कुछ, मगर अमल कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको ये बताऊं सर कि 2008 में जब मैं मिनिस्टर बना तो
तमाम एसोसिएशंस को 30,000 या 40,000 रुपये मिलता था। इन वन गो वो हमने उसको 4 लाख रुपया कर दिया। और ये 2008 की बात है, अब 2022 है। उस वक्त आप सोचेंगे जिस वक्त बैडमिंटन का रैकेट, अच्छा रैकेट अगर मिलता था मसलन 1,000 रुपये का, अब वो अच्छा बैडमिंटन का रैकेट आपको 8,000 रुपये से कम में मिलेगा। मगर वो 4 लाख रुपए तो छोड़े, बजाय इसके कि वो ज़्यादा होते वो कम हो गए। और कई एसोसिएशनों को मिलते ही नहीं है। कई ऐसे एसोसिएशन हैं जो कि पैरेलल है और दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, उनको भी दे रहे। कैसे दे सकते हैं? ये तो हमारा पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। हाउ कैन एनी बॉडी ऑन हिज ओन विम्स गिव दिस मनी कि इसको इतने दे दो तो उसको इतने दे दो, जो इनके आगे पीछे तवाफ करे उसको मिलते हैं, जो घर में बैठा हुआ उसको नहीं मिलते। तो सर ये बहुत, आपने कल मुलाकात की या परसों मैंने अखबार में देखा कि सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब के साथ आपने स्पोर्ट्स के ऊपर मुलाकात की। सर ऐसा है कि जब आप घर बनाएंगे तो इंजीनियर के पास जाएंगे, खुदा ना खास्ता बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, जब स्पोर्ट्स की कोई बात होगी तो इन लोगों के पास आएंगे। द सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोस्टिंग, वो कोई स्पोर्ट्स का माहिर तो नहीं है, एक ब्यूरोक्रेट है, वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स लग गया। डीजी है, वो डीजी क्या है? वो कोई बहुत बड़ा प्लेयर रहा है या कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटर रहा है या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, उसको पता है कुछ भी नहीं। आप उनके साथ बैठ के 100 दफ़ा बैठे, मगर मेरी दरख्वास्त ये है कि एक मीटिंग आप इस तरह करें कि डायरेक्टर और सेक्रेटरी साहब भी हों, उनके साथ उनके भी 4-5 अफसर हों और ये नाचीज़ भी वहाँ पर मौजूद हो अपने 3-4 लोगों के साथ, तो फिर आपका जहन खुलेगा। अभी तक तो आपने उनकी बात सुनी, उनकी बात सुनने से आपका जहन कतई नहीं खुलेगा। सर मैं आपको ये बिल्कुल बरादराना बात कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। ये यहाँ पर आपको ये पता है कि इन्होंने जो हमारे साथ ज्यादती की उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, मगर यहाँ तक हुआ कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हाउस से टेलीफोनें की गई है जब मेरा इलेक्शन था। एक ऐसे बंदे को मेरे मुकाबले में खड़ा कर दिया गया जो एक मिनिस्टर का पार्टनर था, उसको कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। इलेक्शन हुआ और वहाँ से स्पोर्ट्स बोर्ड के दफ्तर से, सरकारी टेलीफोन से एक साहब जो आउट ऑफ टर्न प्रमोट हुए हैं, और जब वो यहाँ पर आए थे तब भी इनको मैं जानता था और अभी भी जानता हूँ, ये सारे जानते हैं, ये नहीं कहेंगे, मैं कहता हूँ और मुंह पे भी कहूँगा। चिरागने और साइकिल और सरा नो उस यो क्रूजर न थी बल क्रूजर था जी अगर चीजें ने उसमें ख्याल माता ने पता चीज सो गए, उसके साथ हमारा काम नहीं है। तो इन्होंने वहाँ पर एक लॉबिंग की मेरे खिलाफ इलेक्शन में और एक बंदा खड़ा किया, इलेक्शन हुआ सर, 54 वोट मुझे मिले और 8.5 वोट उनको मिले। अब ये 8.5 क्या है जी, आधा वोट किस तरह है? आधा वोट इस तरह कि वो वोट डालने के बाद एक बंदा मेरे पास आ गया, उसने कहा जी मैं आपके सामने कसम खा के माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं वोट आपको देना चाहता था मगर मैंने उधर दे दिया। तो ये 8.5 वोट हो गया, आधा। तो ये हालात है सर। आप मेरे वालिद साहब को भी जानते हैं, आपके भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी उनको जानते हैं। इस हमारे घराने का बहुत बड़ा स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक है। सर अपने टेन्योर में कर जाएं तो आपको सारी ज़िंदगी हर स्पोर्ट्स मैन और हर स्पोर्ट्स पर्सन, लड़की है कि ये लड़का है, ऑर्गेनाइजर है कि प्रोमोटर है कि वो आपको दुआएं देता रहेगा। स्पोर्ट्स की खिदमत सदका जारी है, हम दुआ ना भी करें तो आपको दुआ लगेगी।
वो इस तरह सर कि आपको ये पता है कि 18th अमेंडमेंट में जितनी भी डिवॉल्व हुई है मिनिस्ट्रीज, जिसमें दो की मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक टूरिज्म है, एक स्पोर्ट्स है। टूरिज्म में अरबों रुपए की जायदाद हमारे सूबे में पीटीडीसी के पास थी सर, वो वापस मिल गई। अब वो आ गई है टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास, जो भी अथॉरिटी ने बनाई है, कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी। साथ ही साथ बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत बड़े स्टेडियम्स हैं और बहुत बड़े फैसिलिटीज है स्पोर्ट्स की, ये उनके पास क्यों है? आप सिर्फ मुझे ये कह रहे हैं, जुबानी कह रहे हैं, शाबाश, मैं आपको एक हफ्ते में ये लेके देता हूँ, नहीं लूंगा तो मैं इस्तीफा दे के घर चला जाऊंगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ सर कि ये जो मौजूदा स्टेडियम है, ये भी इस नाचीज ने लिया था, ये भी उनके पास था, फेडरल गवर्नमेंट के पास, पीएसबी।